हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पार्लियामेंट में चर्चाएं चल रही हैं, जिसको लेकर गवर्नमेंट ने भी अपना स्टैंड सामने रखा है और ऑपोजिशन द्वारा भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ऑल्दो हम पॉलिटिक्स से हमेशा दूर रहते हैं और इन मुद्दों पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं करते हैं, पर क्योंकि ये मुद्दा डिफेंस से जुड़ा है तो हमें ऐसा लगा कि इसके बारे में हमें चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम ही इस मुद्दे को कवर करने का है। तो एक हेल्दी डेमोक्रेसी में ऑपोजिशन एक काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करती है और गवर्नमेंट को चेक पे रखने का काम भी करती है। हेल्दी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, आप गवर्नमेंट पर क्वेश्चन उठा सकते हैं और गवर्नमेंट को काफ़ी हद तक उसका जवाब भी देना चाहिए। तो ऑपरेशन सिंदूर एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था, इस पर कोई डाउट नहीं है। ये चीज़ हम भी अपनी साइड से कई बार कह चुके हैं। एक ही कंट्री थी जिसने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए थे और वो इंडिया थी, और हमने यहाँ पर सारे प्रूफ भी सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू और वीडियो फुटेजेस के थ्रू प्रोवाइड कराए हैं। चाहे ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 9 टेररिस्ट साइट्स को अटैक करने के रूप में हो, चाहे ये पाकिस्तानी अटैक के अगेंस्ट में रिटेलिएशन के रूप में हो, जहां पर हमने इनके 11 एयर बेसिस डैमेज किए थे। इसके बदले में पाकिस्तानी रिस्पांस जो है ये किसी काम का नहीं रहा था, ना ही इनका कोई अटैक सक्सीड कर पाया था, ना ही इनका कोई रिटेलिएशन, और एक भी टारगेट को ये हिट नहीं कर पाए थे। इसलिए इनकी साइड से एक भी सैटेलाइट इमेजेस प्रोवाइड नहीं कराई गई। तो क्या ये इंडियन साइड से एकदम परफेक्ट ऑपरेशन था? तो हम इसे नियर परफेक्ट कहेंगे, पर परफेक्ट नहीं था। कुछ मिस्टेक्स हुई थी जो कि सीडीएस द्वारा भी एक्सेप्ट करी गई हैं, और उन्होंने ये चीज़ कही थी कि 7 मई के अटैक के दौरान कुछ मिस्टेक्स हुई थी, जहाँ पर कुछ एयरक्राफ्ट लूज़ किए थे हमने, पर इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करके जब दोबारा हमने रिस्पॉन्ड किया था तो वहाँ हमारी इफेक्टिवनेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और बिना किसी नुकसान के हमने हैवी डैमेज पाकिस्तान पर इन्फ्लिक्ट करी थी। तो ये चीज़ फैक्ट है। तो पार्लियामेंट में क्वेश्चन ये उठाया जा रहा है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट गिरे थे, और डिफेंस मिनिस्टर का ये कहना था कि वो मैटर नहीं करता है, रिजल्ट मैटर करते हैं, और ये मैटर करता है कि हमारी साइड से जितने भी लोग इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे वो सब सुरक्षित हैं ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के बावजूद। तो ये ऑपरेशन हाईली सक्सेसफुल है, जो कि लॉजिकली सही है, पर ये क्वेश्चन उठाना कि हमारी साइड से कितने एयरक्राफ्ट गिरे थे ये भी गलत नहीं है। साथ में इस पर भी क्लैरिटी मांगना कि हमने उनके कितने एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए ये भी गलत नहीं है। इसके पीछे रीज़न ये है कि हम एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बावजूद इस चीज़ को प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं कर पाए, और ज़्यादातर मीडिया में जो मुद्दा उठा वो पाकिस्तान के इनिशियल क्लेम्स का उठा, जो कि फेक थे, और उसका भी काउंटर हम ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि हमने क्लियरली अपनी बात सामने नहीं रखी। और ये चीज़ ज़्यादातर डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं, इवन इंडिया के भी और बाहर के भी, कि हम एक सक्सेसफुल ऑपरेशन करने के बावजूद उस चीज़ को ढंग से प्रेजेंट नहीं कर पाए। इवन जो पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर ब्रीफिंग हुई थी उसमें हमने जो अटैक किया उसके तो प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके सक्सेस रेट को भी हम दिखा पाए थे, पर पाकिस्तानी फेक क्लेम्स को हम काउंटर नहीं कर पाए, जो कि चाइना द्वारा सपोर्ट किए जा रहे थे। और इसलिए ज़्यादातर इंटरनेशनल मीडिया द्वारा एयरक्राफ्ट पर ही चर्चा रह गई, जिसमें रफाल के बारे में लोग ज़्यादातर बात करने लग गए और इंडिया ने जो डैमेज करी उस पर ज़्यादा बातें नहीं हुई। तो इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस पर सवाल उठाया जाए कि हमारे कितने जहाज़ गिरे और हमने उनके कितने गिराए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो ये पॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन एयरफोर्स द्वारा खुद रखा गया था कि हमने भी उनके हाईटेक एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, पर इस पर हमने क्लैरिटी नहीं दी थी। तो ये भी गवर्नमेंट को बताना चाहिए। साथ में जो रफाल को लेकर मुद्दा बन रहा है, जिसके अंतर्गत ये चीज़ ऑलमोस्ट सर्टेन है कि एक रफाल यहाँ पर गिरा है, उस पर भी एक क्लैरिटी देनी चाहिए, ताकि जो पाकिस्तान द्वारा फेक क्लेम्स किए जा रहे हैं 6 या 7 एयरक्राफ्ट के, उस पर फुल स्टॉप लग सके। क्योंकि ये चीज़ सर्टेन है कि एक ही रफाल यहाँ पर गिरा है, अब उससे ये 3 और 4 बना दे रहे हैं, तो उसको काउंटर करने के लिए ऑफिशियली बयान आना ज़रूरी है। बाकी ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि बिट्स और पीसेस में पिक्चर यहाँ पर अवेलेबल है, तो उस पर अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो लोग अपने हिसाब से कहानियाँ बनाएंगे। तो एक क्लैरिटी की ज़रूरी है, और साथ में इस पर भी विस्तार से बताना ज़रूरी है कि हमने पाकिस्तान के कितने एयरक्राफ्ट शूट डाउन किए हैं, क्योंकि हमारे जितने प्लेटफॉर्म गिरे हैं उससे ज़्यादा पाकिस्तान ने लूज़ किए हैं। बाकी अब बात करते हैं ऑपोजिशन द्वारा जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। तो ज़्यादातर ऑपोजिशन द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो बिना सर पैर के थे, और क्वेश्चंस के लेवल से ये पता लग रहा था कि जो भी यहाँ पर हुआ है उसकी अगर टेक्निकलिटीज़ में हम जाएंगे तो वो एक अलग मुद्दा बन जाएगा, जो कि हमारे स्टैंड के अगेंस्ट ही काम करेगा। क्योंकि क्वेश्चंस के लेवल से ये पता लग गया कि ज़्यादातर ऑपोजिशन में वो मैच्योरिटी नहीं है कि वो टेक्निकल एस्पेक्ट को समझ सकें। एकमात्र जो टेक्निकली साउंड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट द्वारा क्वेश्चन किया गया था, ये असदुद्दीन ओवैसी द्वारा किया गया था। इनके द्वारा उस मुद्दे को उठाया गया जिसको हम सालों से उठा रहे हैं। इन्होंने बात करी
कि हमको 42 स्क्वाड्रन्स चाहिए और हमारे पास 29 है, जबकि पाकिस्तान और चाइना के पास जो स्क्वाड्रन संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। फिर इन्होंने सबमरीन्स को लेकर भी मुद्दा उठाया। सबमरीन्स के मामले में भी इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। प्रोजेक्ट 75I दशकों से अटका पड़ा है और अभी तक इसका कंक्लूजन नहीं हो पाया है, जिसके अंतर्गत हमें 6 सबमरीन्स लेनी है। उसके बाद न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हमारे पास एक भी नहीं है। बाकी बात इन्होंने एयरक्राफ्ट कैरियर की भी कर दी कि 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर की बात हो रही थी, इस पर भी अभी क्लैरिटी नहीं है। तो ये जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। हमारी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट है उसके लिए गवर्नमेंट अच्छा तो काम कर रही है, लेकिन अभी भी कई क्रूशल रिक्वायरमेंट्स रुकी पड़ी हुई हैं जिस पर क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए और जिस पर सरकार को जवाब भी देना चाहिए। हमारी रक्षा तैयारियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। कई जगहों पर हम लैग कर रहे हैं, कई जगहों पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन वो पब्लिक में भी आना चाहिए और इसलिए इस पर चर्चाएं होनी चाहिए। लेकिन मोस्टली ऑपोजिशन द्वारा बिना सर पैर के क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। इवन एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो पूरा पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा उठाकर वैसे के वैसे एयरक्राफ्ट लॉसेस को कोट कर रहे थे और गवर्नमेंट से सवाल पूछ रहे थे कि ये कैसे गिरे। फॉर्चुनेटली एक आदमी कम से कम उठकर प्रॉपर क्वेश्चनिंग कर रहा है, जो कि ऑपोजिशन को करनी चाहिए। इंडियन एयरफोर्स की जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो एक सीरियस मुद्दा है। हमारी जो एक्टिव स्क्वाड्रन संख्या है वो काफ़ी नीचे चली गई है। 36 रफाल की डील साइन किए हुए 1 दशक होने जा रहा है। उसके बाद जो 114 एयरक्राफ्ट लेने थे उस पर हम आज तक फैसला नहीं कर पाए हैं। ऑल्दो हम ये भी कह रहे हैं कि हमको ये एयरक्राफ्ट चाहिए, पर अभी तक इस पर क्यों फैसला नहीं हुआ, ये सवाल है। इस पर इतना समय क्यों बर्बाद किया जा रहा है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए। सबमरीन्स को लेकर सवाल पूछा जाना चाहिए कि प्रोजेक्ट 75I के कंक्लूजन को लेकर क्या हो रहा है। हम कब से डिस्कस कर रहे हैं कि हमें जर्मनी या स्पेन के साथ इस मामले में आगे बढ़ना है, पर हम इसमें आगे क्यों नहीं बढ़ पाए और क्यों इंडियन नेवी मजबूर है पुरानी सबमरीन्स को ऑपरेट करने के लिए, क्यों हमारे पास एक भी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स नहीं है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इवन क्वेश्चन कैपेबिलिटी डेवलपमेंट को लेकर भी पूछा जाना चाहिए कि अब ये हालत हो गई है कि पाकिस्तान 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म ले रहा है और हमारे यहाँ अब चर्चाएं चालू हुई हैं, पहले क्यों नहीं हुई। चाइना को दिमाग में रखते हुए हमने इस कैपेबिलिटी को क्यों एक्सप्लोर नहीं किया, ये सवाल होना चाहिए। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पर काम कर रही है। मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो कि अब पब्लिक में आ रहे हैं, लेकिन जब ये सवाल पूछे जाएंगे तो गवर्नमेंट की साइड से पता लगेगा कि इन सब डायरेक्शन में क्या काम किए जा रहे हैं और ये एक डेमोक्रेसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए कि वो अगर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी गवर्नमेंट को दे रहे हैं तो उस डायरेक्शन में गवर्नमेंट क्या काम कर रही है। तो यहाँ पर मुद्दा डाउट का नहीं है, यहाँ पर मुद्दा है कि गवर्नमेंट से हमें क्लैरिटी चाहिए कि हो क्या रहा है। तो ये एक हेल्दी चीज़ है, इस पर डिस्कशन होना चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली मोस्टली अपोजिशन उस लेवल पर नहीं है कि इस लेवल के क्वेश्चंस वो कर पाए। और ये चीज़ इससे पता लग जाती है कि खाली एक ही आदमी यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। होपफुली ऐसे और लोग आए और जो एक्चुअल में मुद्दे हैं उनको उठाया जाए। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।